विकास निम्न में से कैसा परिवर्तन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुणात्मक परिवर्तन। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट, समान तत्व, निम्न में से किससे गहन संबंध रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिगम स्थानांतरण। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो इसका सही उत्तर है विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्फूर्ति कौन सी अवस्था को कहते हैं? तो स्फूर्ति बाल्यावस्था को कहते हैं। ऑप्शन डी, बाल्यावस्था। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। ऑप्शन ए। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति के सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति। नेक्स्ट है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसने कहा है? तो ये कथन रॉस ने कहा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रॉस। एक कक्षा के वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र निम्न में से कैसा हो सकते हैं? तो कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र ये सभी रुचि, सीखना, ये सभी हो सकते हैं। मानव विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो मानव विकास के संबंध में गलत कथन पूछा है। विकास रेखीय होता है। ऑप्शन सी। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? तो समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, शारीरिक विकास का क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो शारीरिक विकास का क्षेत्र पूछा है, तो शारीरिक विकास का क्षेत्र है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह कैसा बुद्धि वाला है? सामान्य बुद्धि। ऑप्शन ए, सामान्य बुद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? तो वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। ऑप्शन डी, अभिप्रेरणा। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्रो एंड क्रो। प्राक संक्रियात्मक अवस्था कितना वर्ष तक होता है? तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था बोल रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 से 7 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कुशलता, टीचिंग स्किल से संबंधित है? तो टीचिंग स्किल से संबंधित है ऑप्शन डी, ये सभी। श्याम पट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सभी। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान किसके बाद होना चाहिए? तो उसका निदान समुचित उपचारात्मक कार्य के बाद होना चाहिए। निम्न में से कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है? तो मिथ्या परिपक्वता का समय कहा जाता है ऑप्शन बी, बाल्यावस्था को। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध निम्न में से कौन सा संवेग से है? तो जिज्ञासा का संबंध है आश्चर्य से। ऑप्शन सी। किशोरावस्था की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? तो इसमें नहीं पूछा है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा नैतिकता का होना। किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप निम्न में से कौन सा है?
तो इसका सही उत्तर है अवलोकन। मानसिक तनाव को कम करने का अचूक उपाय कौन सा है? तो मानसिक तनाव को कम करने का अचूक उपाय है उपरोक्त सभी। रमेश और अंकित की सामान्य बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु कितना वर्ष होगी? तो रमेश की मानसिक आयु होगी 12 वर्ष, ऑप्शन सी। प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास क्या होना चाहिए? तो प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर होना चाहिए। सीखने की परिघटना में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? तो नहीं पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षक। अभिभावक बालक के संबंध के निर्धारक तत्व कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑपरेंट अनुबंधन। प्रतिभा परिस्थिति अथवा संयोग से उत्पन्न होती है, यह प्रतिभा संपन्नता का कौन सा सिद्धांत है? तो ये प्रतिभा संपन्नता का सिद्धांत तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है, तो इन्हें अनुवांशिकता कहा जाता है, ऑप्शन सी, अनुवांशिकता करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल अपराध का सामाजिक कारण क्या है? तो बाल अपराध का सामाजिक कारण है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? ऑप्शन सी, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। शिक्षा में कार्यरत संस्थाओं को किस प्रकार से कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए? ऑप्शन बी, पाठ्य वस्तु विशेषता। व्यक्तित्व किसके साथ स्थायी समायोजन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। किस विधि का उपयोग छोटे बच्चों और शिशुओं की समस्या के अध्ययन के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है निरीक्षण विधि। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास निम्न में से किस अवस्था में होता है? तो शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है, इसका सही आंसर है बाल्यावस्था। जो अध्यापक काम संबंधी शिक्षा दे उसमें कौन सा गुण होना चाहिए? तो जो अध्यापक काम संबंधी शिक्षा दे उनमें उपरोक्त सभी, ऑप्शन ए बी सी डी सभी होना चाहिए। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? तो नहीं पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा चिंतन प्रक्रिया। क्रियात्मक विकास कब से प्रारंभ हो जाता है? तो क्रियात्मक विकास बोल रहा है, तो क्रियात्मक विकास है ऑप्शन ए, गर्भकालीन अवस्था के तीसरे माह से। किसी विद्यार्थी के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आज्ञाकारिता, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। व्यक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए? ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, ए और बी दोनों होना चाहिए। किस अवस्था में प्रायः बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शैशवावस्था। पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? ऑप्शन बी, आंख हाथ संबंधन। समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है?
ऑप्शन ए नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का एक समान स्वागत करना। बाल अध्ययन के पिता निम्न में से किसे कहा जाता है? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्टैनले हॉल। निम्न में से कौन पुनर्बलन का एक प्रकार नहीं है? पुनर्बलन का एक प्रकार नहीं पूछा है। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं। नवजात के स्वास्थ्य को जांच के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापन स्केल निम्न में से कौन सा है? तो इस मापन स्केल को कहते हैं WISC स्केल। इनमें से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इससे टीचर्स का बोझ बढ़ जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से निरंतर टीचिंग एग्जाम और अन्य एग्जामों की तैयारी करवा रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो हमारे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।